हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फल यानी फ्रूट के बारे में। आप चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, आपको अगर यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बायोलॉजी में फल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। और इसमें छोटे ऑब्जेक्टिव में भी और 1-2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दो तब, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपको भी पता होगा कि दोस्तों मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ, और जिससे कि टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो। किसी भी जो टॉपिक मेरा होगा वो आपको क्लियर हो सके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि फल की प्रोग्रेस कैसी होती है, मतलब फल जो बनता है, फल का निर्माण कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। जैसे निषेचन, परागण और फूल के बारे में मैंने A to Z नॉलेज वहाँ पर दी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। चलते हैं बोर्ड पर, आपको दिखाते हैं कि फल के प्रकार कितने होते हैं। अब आते हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम फल यानी फ्रूट के बारे में। यार गांव में ना रिकॉर्डिंग करने का मतलब रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है आपको भी पता है कि बैकग्राउंड में यार क्या ही बताएं। तो भैया जी आपको भी पता है कि फल यानी फ्रूट को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भैया फल जो है ये इसका अध्ययन पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी में किया जाता है। मैंने दरअसल दोस्तों रियलिटी में पोमोलॉजी में किया जाता है। वैसे कार्पोलॉजी में सीड और फल को दोनों को किया जाता है, तो उसको फल को पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी में भी हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो फल जो है दोस्तों बीज को सुरक्षा प्रदान करता है, और जो पौधे होते हैं उनके जो भोजन को स्टोर करके रखता है। फल का काम हो गया ये, ठीक है। अब हम देखते हैं फल के भाग के मतलब फल के कितने प्रकार होते हैं, फल को कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। फल को दोस्तों 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बांट सकते हैं उसके निषेचन के आधार पर। उसमें निषेचन यानी उसका जो निर्माण, मतलब निषेचन कैसे होता है उसका। और दूसरा है निर्माण के आधार पर, उसका मतलब वो निर्माण मतलब बन कहाँ पर रहा है वो फूल में, ठीक है। तो आपको भी पता है कि फूल के मेन भाग अंडाशय में बनता है। रियलिटी में फूल कहाँ बनता है, वो फल कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। तो वही अगर हम बात करें निषेचन के आधार पर, सबसे पहले हम निषेचन के आधार पर देखते हैं फल को। तो निषेचन के आधार पर हम तीन प्रकार से और हम बांट सकते हैं। कैसे? तो सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल, इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो निषेचन के आधार पर इन 3 प्रकार से हम फलों को बांट सकती है। जैसे सत्य फल जो कि अंडाशय में बने। अंडाशय आप जानते हो क्या होता है? तो भाई अंडाशय जो हमारा फीमेल का भाग होता है फूल में, जायांग का भाग होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी इंग्लिश में कहते हैं। तो वहाँ पर जो फल का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं सत्य फल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सत्य फल, जिसका आपका उदाहरण है नॉर्मल फल होते हैं, जैसे आम है और जामुन है, बेर वगैरह, ये ITE आदि फल जो है इसमें आते हैं। अब बात करते हैं असत्य फल। तो असत्य फल इसमें एक और नौटंकी होती है। क्या होती है भाई? कि इसमें ये रुकता ही नहीं है। ये फल जो होता है ये रुकता ही नहीं है अंडा से। ये कहता है हम भाई रुकेंगे ही नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे और नीचे जाकर, मतलब बेसमेंट में इसका जन्म होता है भैया। तो यहाँ पर अगर आप एक छेद कर दोगे तो भैया ये हो गया आपका असत्य फल का उदाहरण। मैं जैसे जैसे उदाहरण इसका क्या है, सेब और नाशपाती। तो यहाँ पर इसका निषेचन दोनों अंडाशय और परागकण दोनों यहाँ पर मिलते हैं आकर, तो और यहाँ पर ही फल का बनना स्टार्ट हो जाता है, और जिससे कि यहाँ पर असत्य फल बन जाता है, जैसे कि सेब और नाशपाती। इसके वर्तिकाग्र में क्या होता है, एक होल होता है, यानी कि एक छेद होता है। अब बात करते हैं अनिषेच फल। अनिषेच फल में क्या होता है दोस्तों कि निषेचन इस अंडाशय में ना होकर इस वर्तिकाग्र पर होता है। कैसे? अगर कोई फूल है और उसको उल्टा लटका दिया जाए तो उसका जो वर्तिका मतलब किसी प्रकार से यहाँ तक उसका जो अंडा होता है वो पहुँच जाता है, और वहाँ पर परागकण स्थित होता है, आपको भी पता है। और जब परागकण और वो दोनों जब मिलते हैं तो निषेचन कहाँ होता है, वर्तिकाग्र पर होता है, इसीलिए वहाँ पर फल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं अनिषेच फल, और ये इसका उदाहरण है केला और अंगूर, इसके उदाहरण है, ठीक है। तो वर्तिकाग्र में बढ़ता है, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है साफ साफ। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं निर्माण के आधार पर। तो भैया जी अब हम आगे बात करते हैं, यानी फल निर्माण के आधार पर हम कैसे बांट सकते हैं। तो भैया इसमें भी 3 भाग होते हैं। आप देख सकते हैं सरल फल, समूह फल, संग्रहित फल, ठीक है। तो सरल फल को हम पहले देखते हैं। तो सरल फल क्या कहता है? सरल फल कहता है कि भैया एक फूल में हम एक ही होंगे, यानी एक फूल में फल एक हो, वो होता है सरल फल। जैसे आम है, लौकी है और अमरूद है और
और भिंडी है, और भी कई चीज़ें हैं यार, कई फल हैं, तो आप देख सकते हो। वो तो सब्जी में चली गई, फिलहाल है तो फल ही ना, है तो फल ना, पौधे से बनना है ना, तो फल ही है। तो भैया सब्जी हो या फल हो, खाना आप ही को है। तो अभी हम समूह फल देखते हैं भैया। समूह फल में क्या होता है, ये कहता है भाई एक फल में हम अनेक निकलेंगे। एन मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है एन, जितनी संख्या उसमें हो लिख सकते हैं एन के स्थान पर। तो ये कहता है कि एक फूल में हम अनेक होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखी है, शरीफा जो बहुत शरीफ होता है, और स्ट्रॉबेरी सीबीएसई वालों का फल होता है। धतूरा भैया हिंदी मीडियम वालों खा मत लेना, बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो धतूरा, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, ये है इसके मतलब एग्जाम्पल। थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज आ सकती है भैया, मेरा माइक इतना प्रोफेशनल नहीं है। तो अभी हम देखते हैं भैया नंबर 3, संग्रहित फल। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? संग्रहित फल ये कहता है भैया हमें लगती है ठंड, और हम सभी जितने भी आसपास हैं सबको लपेट कर हम बढ़ेंगे, यानी सभी को लपेट कर हम बड़े होंगे, और उसके साथ साथ हमारी जो चमड़ी होगी बहुत तगड़ी होगी। तो भैया इसमें जो होता है, फल के साथ साथ फूल के भाग भी जुड़ जाते हैं, जो कि अन्य फलों में झड़ जाते हैं फल बनने के बाद। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पोमंग है, और बर्तिकाग्र है आगे, और इसमें दलपुंज होता है, तो उसको भी ये लपेट कर उसी में बढ़ने लगता है। जैसे कि कटहल और अनानास और सहतूत भी इसी में आता है, और भी फल होंगे। फिलहाल कटहल की आज चमड़ी देखते हो कैसे होती है, और अनानास के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। तो ये 3 प्रकार से हमने और डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं फलों के भाग।